हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 162B विद राइड मोड्स डुअल चैनल एबीएस मॉडल को विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B विथ राइड मोड्स यूएसडी मॉडल को, जो कि अगेन यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस वर्जन के साथ आती है। अब दोस्तों दोनों ही अपाचे 160 है, 2V मॉडल है, 4V मॉडल है, लेकिन एज सच दोस्तों चाहे परफॉर्मेंस हो या फिर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस मान लो, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखेगी नहीं। हाँ, प्राइस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक कॉमन डाउट है दोस्तों कि फिर खरीदी कौन सी जाए, क्योंकि अभी 162V भी डुअल चैनल एबीएस के साथ आ रही है, तो 162V खरीदे या फिर 164V। यही जो डाउट है आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर सिमिलर क्या है, डिफरेंस आपको क्या मिलेगी विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज, सो दैट वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाए कि आप लोगों के लिए 162V मॉडल खरीदना सही है या फिर 164V मॉडल। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंस मैं आप लोगों को हर वीडियो में जैसे की दिखाता हूं उसी से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं 162V में टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ ये जो नॉर्मल की है ये आप लोग को यहाँ पर 162V में मिलेगा, लेकिन जब जैसे आप लोग यहाँ पर 164V में आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ वेव की जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कुछ इस तरीके से देखने में मिलेगी। आज दोस्तों 162V टॉप मॉडल, 164V टॉप मॉडल दोनों में ही डुअल एबीएस है। इसकी हम लोग कंपेरिजन करेंगे और एक एक चीज़ दोस्तों फ्रंट व्यू से शुरुआत करेंगे। जहाँ सिमिलैरिटीज़ होगी, जहाँ डिफरेंसेस होगा, फ्रंट व्यू से शुरुआत करते हुए हम लोग इसकी रियर तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे वीडियो के एंड तक कि हमारे लिए 162V सही है या फिर 4V। की मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हेडलैम्प ऑन करूँ दोस्तों तो दोनों में ही हमें यहाँ पर ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये हमें यहाँ पर देखने मिल जाएगा, यहाँ पर DRL के साथ। और अगर मैं यहाँ पर 2V में इग्निशन को यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच अलग से मिल रहा है। देख सकते हैं हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट को जिस तरीके से मैं यहाँ पर ऑपरेट कर पाऊँगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है ये भी हमें यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल सेम देखने में मिल जाएगी। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये DRL को हल्का करके सिर्फ यहाँ पर हेडलैम्प को जलाया गया है, लेकिन अगर आप हेडलैम्प को ऑफ करके सिर्फ DRL जलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक डेडिकेटेड की हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो अगेन हमें यहाँ पर 162V में देखने में नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर इग्निशन आप ऑन कर रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास लाइट आप यहाँ पर भी कुछ सिमिलर टाइप की जो आप लोगों को 2V में मिल रहा था 4V में भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल सेम है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग नीचे यहाँ पर आ रहे हैं तो सस्पेंशन में एक मेन डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की जो यूएसडी फोक है यहाँ पर आप लोगों को 164V में देखने में मिलेगी, लेकिन जब आप लोग 162V में आ रहे हैं तो यहाँ पर अभी भी 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक है। एटलीस्ट 37 की होनी चाहिए थी या नहीं, ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए थी, ठीक है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला जो फाइबर का मडगार्ड है ये मिलेगा, लेकिन दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो शेप में डिफरेंस है ये आप लोग को समझ में आएगी। एंड देन अगर आप लोग टायर में आ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ही सेम आपको मिलेगा 90/90 सेक्शन तक की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो अलॉय व्हील जो है डिज़ाइन भी आप लोगों को दोनों में सेम दिखेगा। डुअल चैनल एबीएस विथ RLP दोस्तों, ये भी आप लोगों को जो स्टिकरिंग के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही आप कह सकते हैं जो मॉडल है 2B 4B दोनों में ही आपको मिलेगा। मतलब डुअल चैनल दोस्तों फ्रंट के साथ साथ रियर टायर में एबीएस ये भी दोनों ही मॉडल में मिलेगा। साथ ही RLP भी आप लोगों को मिल रहा है, रियर व्यू लिफ्ट अप प्रोडक्शन। जब आप कस के यहाँ पर ब्रेक पकड़ते हैं तो रियर टायर जो उछलती है उससे भी कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगा, और ये भी 2V 4V दोनों ही मॉडल में आप लोग को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो दोनों में ही 270 mm की जो पेटल डिज़ाइन वाली डिस्क है ये भी आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो इंजन है इस बारे में बात करते हैं। देखिए इंजन कैपेसिटी आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलेगा। 4V से यहाँ पर शुरुआत करते हैं, 159.7 cc सिंगल सिलेंडर SOHC, यहाँ तक दोनों में सेम है, लेकिन वहाँ पर आपको 2V मिलेगा, यहाँ पर आपको 4V इंजन मिल रही है। वहाँ पर एयर कूल्ड मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को एयर ऑयल कूल इंजन मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं ऑयल कूलिंग के लिए ये जो सेटअप है आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो पावर में आपको फ़र्क मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर 162V में देख रहे हैं तो 16.04 PS की पावर आपको मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को 17.55 PS की पावर मिलेगी। तो अप्रॉक्स 1.5 PS तक की पावर यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप टॉर्क देख रहे हैं दोस्तों तो 162V में आप लोगों को वहाँ पर टॉर्क 13.85 न्यूटन के
14.85 न्यूटन मीटर तक का मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को 14.73 न्यूटन मीटर तक का आप लोगों को देखने में मिलेगा। तो करीबन 0.91 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने में मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हाइपर एज की स्टिकरिंग के साथ ये जो आप कह सकते हैं इंजन कॉल लगाई गई है, ये आप लोगों को मतलब फाइबर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन पैकेजिंग यहाँ पर ये थोड़ी सी और बेहतर यहाँ पर हो सकती थी। साथ ही दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्लीपर क्लच दोनों ही बाइक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन GTT ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है देखने में आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब आप मानकर चलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर है जहाँ पर आप लोगों को बार बार ये क्लच थ्रॉटल आप बार बार एडजस्ट कर रहे हैं, बार बार आप गियर अप डाउन कर रहे हैं, वहाँ पर माइलेज घटती है। तो वहाँ पर माइलेज को मेंटेन करने के लिए जिस भी आप गियर पर होता है हल्का सा आप क्लच और थ्रॉटल जो उसको आप छोड़ दीजिए, जिस भी गियर पर आप बाइक को रखते हैं अपने आप गाड़ी थ्रॉटल देती है और आगे बढ़ती रहती है। और क्योंकि यहाँ पर आप क्लच थ्रॉटल गियर बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर माइलेज जो वो भी काफ़ी हद तक मेंटेन होती है और ये दोनों ही बाइक में आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों पावर और टॉर्क जो मैंने आप लोगों को कही है ये आप लोगों को देखिए स्पोर्ट मोड में आप लोगों को मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अर्बन और रेन मोड में जो है पावर और टॉर्क यहाँ पर घटा दी जाती है ताकि यहाँ पर माइलेज को थोड़ी सी बढ़ाया जाए। बाकी अगर आप रेन मोड पे डालकर चला रहे हैं बरसात के टाइम पर तो ABS सबसे बेहतरीन काम करती है। और ये स्पोर्ट, रेन और अर्बन ये 3 मोड दोस्तों आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने में मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में 162B की बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी कही है 159.7 cc सिंगल सिलेंडर SOHC ये दोनों ही बाइक में सेम है। यहाँ पर 2 वाल्व है, वहाँ पर 4 वाल्व, यहाँ पर एयर कूल्ड है, वहाँ पर एयर ऑयल कूल्ड आपको देखने में मिल रहा था। बाकी फ्यूल इंजेक्शन तो आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा और दोनों में ही दोस्तों OBD2B यहाँ पर जो अपडेट है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोगों की जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी स्टिकरिंग जो है 4V में भी आपको मिल जाएगा। मतलब एक और ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ के कोशिश करा जा रहा है कि यहाँ पर इसको और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए ताकि पोल्यूशन और यहाँ पर कम हो। तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही मिल जाएगा। बाकी दोस्तों पावर टॉर्क की अगर बात करी जाए ऑलरेडी मैंने 4V के दौरान आपको बताया है यहाँ पर करीबन 16.04 PS तक की पावर 13.85 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर भी ये मैक्सिमम पावर टॉर्क आप लोग को स्पोर्ट मोड में ही मिलेगा। अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क जो है हल्का सा यहाँ पर घटा दिया जाता है। बाकी दोस्तों स्लीपर असिस्ट क्लच नहीं है, ऑलरेडी मैंने कहा है दोनों ही मॉडल में। और ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी चीज़ क्या है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है, दोनों में ही है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर बताई है। बाकी एक चीज़ है दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा, लेकिन दोनों ही काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पर TVS रेसिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर RTFI लिखा हुआ है, तो ये चीज़ डिफरेंट है। बाकी यहाँ पर जो पैकेजिंग है ना, ये जो लगाया गया है इसको 4V से ज़्यादा 2V में आप लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये पैकेजिंग या फिर इसकी जो सेटिंग है ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों जब हम लोग बात यहाँ पर इतना ज़्यादा इंजन के बारे में कर रहे हैं तो चलिए दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं विथ 162V। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर 162V को यहाँ पर सुन लिया है। बाकी आप देख सकते हैं मफलर कवर मेटालिक और RTR की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर एग्जॉस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट आपको मिलेगा, ये बुलपअप एग्जॉस्ट आपको मिल रहा है। और यहाँ पर भी आप लोगों को ये मेटालिक आप कह सकते हैं जो मफलर कवर है यही आपको मिलेगा। और अब आप लोग यहाँ पर 164V की जो आवाज़ है वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो ये दोस्तों दोनों ही आवाज़ आप लोगों ने सुनी है। देखिए वैसे अगर आप देख रहे हैं तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेसियर आपको फील होगी, लेकिन अगर आप दोनों को बारी बारी से सुन रहे हैं तो डेफिनेटली 164 भी आपको ज़्यादा बेसियर बिल्कुल महसूस हो सकती है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो ये दोनों में बिल्कुल ही आप लोगों को सेम मिलेगी और काफ़ी अच्छी ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर रियर पोर्शन के बारे में बात करी जाए तो टेल लैंप में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, लेकिन दोनों में ही आप लोगों को LED टेल लैंप जो है वही मिलेगा और फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को बर्ड टर्न इंडिकेटर सेम देखने में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक मडगार्ड लगा कर दिया जाता है अगर आप लोग गाड़ी की यहाँ पर डिलीवरी ले रहे हैं तो। साथ ही अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह दोस्तों ये आप लोगों को दोनों ही मॉडल में मिल रहा है। 162 में आप लोगों को यहाँ पर कोई टायर अगर नहीं मिलेगा जो 164 में आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 120/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आपको देखने में मिलेगी। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर 240 mm तक की ये जो ब्रेक डिस्क है पेटल डिज़ाइन वाली ये आपको मिल रही है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है। और RAP तो है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से यहाँ पर कही है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ
देख रहे हैं तो ये टायर अगर काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको मिल रही है, और टायर यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी आपको मिलेगी, 130/70 सेक्शन तक की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और साथ ही ये रेडियल है तो रेडियल टायर की ग्रिप विथ रोड बेहतर बनती है, तो डेफिनेटली आपकी सेफ्टी यहाँ पर इन्हांस होती है। साथ ही दोस्तों सेम आप लोगों को यहाँ पर 240 mm तक की ये जो पेडल डिज़ाइन वाले डिस्क विथ RLP डुअल चैनल ABS, ये सारी चीज़ें आपको दोनों में सेम मिलेगी। टायर यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतर बिल्कुल मिलता है। साथ ही दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक, मतलब डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, मोटा मोटा अगर या आसान भाषा में कहा जाए तो वो आप लोगों को 2B में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये जो शोआ के मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को 164B में दिखेगा। तो लाजमी सी बात है दोस्तों, अगर आप लोग ज़्यादा स्पोर्टी राइड चाह रहे हैं तो वो आप लोगों को 164B में मिलेगी, लेकिन गड्ढों पर दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आप लोगों को 162V में देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों अगर रियर पोर्शन पे आया जाए तो एक बात है, साड़ी गार्ड आप लोगों को दिख रहा है। साथ ही दोस्तों ये जो लेडीज फुटरेस्ट है ये 164V में भी आप लोगों को लगा के दिया जाता है। अगर आप लोग डिलीवरी लेते हैं एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ पर इसको लगाया नहीं गया है। बाकी दोस्तों सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो कस्टमर को यहाँ पर डिलीवर करना है उनका यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर इसको लगा कर दिया गया, उन्होंने इसके लिए एक्स्ट्रा पे करी है। लेकिन सीट ये कवर है, सीट यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से नॉर्मली मिलती है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत सारी और वीडियो में इसके बारे में बताया है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो सीट वहाँ पर भी स्ट्रेट है, मतलब सिंगल है, 162 में भी सिंगल है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ग्रैब हैंडल जो है ये दोनों में भले ही थोड़ी सी डिफरेंट शेप की आपको मिल रही है, लेकिन दोनों में ही काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको मिलेगी। 162 में 790 mm का सीट हाइट है, 164 में 800 mm तक की सीट हाइट है। और हाँ, अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 54-55 तक की है, दोनों ही बाइक को आप लोग आराम से चला पाएंगे, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर होनी चाहिए नहीं। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो यहाँ पर एक कंप्लीटली मेटालिक रेसिंग सिस्ट 1982 E20 की बैजिंग एंड देन RTR 160 यहाँ पर लिखी हुई है। RTR 164 में जब आप जा रहे हैं तो भले यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से स्टिकरिंग मिल रहा हो, ठीक है, और वो RTR आप देख सकते हैं 160 यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, लेकिन ये फाइबर का मिल रहा है। अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आपको मेटालिक मिलेगा, और दोनों में ही आप लोगों को 12 लीटर तक की मिल जाएगी। माइलेज दोस्तों अगर आप लोग, मैंने ऑलरेडी कहा है 3 मोड आपको मिलता है, तो अर्बन या रेन मोड में डाल के अगर आप लोग चला रहे हैं 40 से 45 के बीच में आप लोग ये भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। दोनों में ही 180 m तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोग आशा रख सकते हैं। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं 162V डुअल ABS ये वाली मॉडल में 139 किलोग्राम वेट, और 164V में आप लोगों को 146 किलोग्राम की जो वेट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो 2B में आप लोगों को क्लिप ऑन देखने में मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग ये स्विच गियर्स वगैरह देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर और 4B में दोनों में सेम मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल क्लच और आप लोगों को जो ब्रेक है ये मिलेगा, लेकिन 164V में दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर एडजस्टेबल जो है बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये कंसोल देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल ही सेम देखने में मिलेगा। बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले पास लैम्प का स्विच, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ एनेबल्ड मीटर भी दोनों में आपको मिलेगा और सेम मिल रहा है। तो टॉगल करने के लिए आई का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न भी दोस्तों दोनों में सिमिलर आपको मिलता है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा। इंजन किल स्विच, मोड को चेंज करने के लिए यहाँ पर मोड का बटन, और ये हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए एक्स्ट्रा स्विच यहाँ पर मिल रहा है जो 2B में नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपसे कही है। और ये है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर सुनाई है। अब अगर मैं आपको मीटर के बारे में बताऊं जो कि दोनों में सेम है, तो यहाँ पर 3 to 1 गो, गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, हाई अप एक्शन यहाँ पर लिख कर आएगी। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, देन आप कह सकते हैं फ्यूल गैस सेंसर, टाइम और मोड के साथ आपको यहाँ पर ये बता रही है कौन सी गियर पर ये बताएगी, और ब्लूटूथ यहाँ पर ब्लिंक कर रही है दोस्तों। तो अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप को, ये दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को सेम मिलेगा, स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS और भी कई कनेक्ट फीचर जो आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही अगर आप इस M बटन मोड को दबाएंगे तो ओडोमीटर के बाद ट्रिप A, ट्रिप B, देन लैप टाइमर मोड, देन हाई स्पीड मोड, ठीक है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मिरर है ये भी दोनों में आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर ही दिख रहा है, और रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी अच्छी खासी ही आपको देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, ये भी आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलेगा, ठीक है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को दोनों में ही देखने में मिल जाती है। तो ये मोटा मोटा दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट बाइक में चीज़ें देखने में क्या मिल रही है, ठीक है। फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज की बात हो चुकी है। अब कंक्लूजन के दौरान दोस्तों सत्यवचन की घड़ी में मैं आप लोगों से यहाँ पर
ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए फिर सही कौन सा होगा। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आफ्टर डुअल चैनल ABS अपग्रेड 162B 1,63,641 रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेट प्राइस रेंज के हिसाब से वेस्ट बंगाल में आप कह सकते हैं ये आप लोगों को देखने मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप लोग 164B में जा रहे हैं तो आप लोगों को करीबन 1,70,000 रुपीज़ तक यहाँ पर पे करना होता है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों करीबन आप लोगों को यहाँ पर 6 से 7,000 रुपये ज़्यादा पे करना हो रहा है 164B में। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ मैटर करेगी। अगर आप डिसीजन बनाना चाह रहे हैं कि आपके लिए 2B सही है या फिर 4B, सबसे पहली बात तो यह है काफ़ी लोग 162B की ये जो लुक है इसको पसंद करते हैं। हल्का सा यहाँ पर वो जो वाइब्रेशन में बज़ आता है वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आता है। ठीक है, आवाज़ अगर आप लोग को सही लग रही है, अगर आपकी बजट 1,62,000 रुपये तक है, ठीक है, आप फैमिली के साथ राइड करने के लिए अच्छी खासी बाइक चढ़ते हैं जहाँ पर एक्सेलरेशन अच्छी हो, हैंडलिंग अच्छी हो, ब्लूटूथ आपको मिल जाए, लाइट आपको तगड़ी चाहिए, मेरे ख्याल से 162B आप लोगों के लिए बहुत सही रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आप लोगों को एक सही बात बताऊं तो एक्सेलरेशन अगर आप लोग टॉप एंड परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं। 164B में 2-4 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड शायद आपको ज़्यादा मिले, ऑलमोस्ट दोनों में ही परफॉर्मेंस आप लोग को सिमिलर मिलेगा। इनिशियल अगर आप लोग देख रहे हैं तो 164B आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकती है। अब दोस्तों मैं कहूँगा अगर आप बजट अपना 5 से 7,000 रुपये और बढ़ा सकते हैं, आप चाहते हैं कि बाइक और स्पोर्टी लुकिंग हो, आपको हैंडलिंग और बेहतर चाहिए, जैसे कि आपको USD चाहिए, मोनोशॉक चाहिए, आपको यहाँ पर ये हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने वाली वो जो टेक्नोलॉजी है ये चाहिए, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल ब्रेक क्लच लीवर ये, ठीक है, ब्लूटूथ आपको चाहिए। और मेरे ख्याल से दोस्तों अगर बाइक आप लोगों को और थोड़ी सी स्पोर्टी लुकिंग अगर आपको बाइक चाहिए, ठीक है, इंजन में से रिफाइनमेंट और आपको थोड़ी सी बेहतर चाहिए, 4 वाल्व वाली इंजन ऑयल कूल के साथ आप चाह रहे थे, ठीक है, जहाँ पर आप चाह रहे थे कि अगेन आप सिटी राइड तो करेंगे लेकिन फैमिली के साथ कभी अगर आप लॉन्ग राइड पे भी निकलना चाहे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, माइलेज भी 40-45 किलोमीटर तक की आप लोगों को मिल जानी चाहिए। इन सारी कंडीशंस में दोस्तों अगेन कहूँगा ओवर 2B अगर आप 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा भी पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 164B आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। 2025 में भी अगर आप लोग 160cc में मार्केट में ढूंढ रहे हैं तो। बाकी दोस्तों आप लोगों को आफ्टर दिस रिव्यू क्या लग रहा है, आप 162B खरीदना चाहेंगे या फिर 164B डुअल चैनल ABS, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।